नमस्कार दोस्तों, ले जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों से 5 मिनट पर। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सोलर पावर योजना से ग्रामीण बिजली बिल घटेगा, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ लोगों को मिलेंगे। गांवों में लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइटें, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोशनी और सुरक्षा बढ़ेगी। बिजली विभाग में निजीकरण के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा हड़कंप, अधिकारी परेशान हैं। सरकार का नया ऐप करेगा आधार वेरिफिकेशन, अब नहीं देनी होगी फोटोकॉपी किसी को। सीएम आवास योजना में 43 करोड़ की सौगात, लाभार्थियों को मिलेगा अब स्थायी मकान। यूपी के हर जिले में नई मुफ्त सुविधाएं शुरू होंगी, आमजन को मिलेगा व्यापक लाभ। महिलाओं की सुरक्षा हेतु 17 वन स्टॉप सेंटर खुलेंगे, पीड़ितों को तत्काल सहायता मिलेगी। यूपी सरकार ने किसानों के लिए शुरू की 26 योजनाएं, मिलेगा कृषि क्षेत्र को लाभ। पीएम किसान योजना की नई सूची जारी, 9.8 करोड़ किसानों को मिलेंगे 2000 रुपए। 4 लेन सड़क परियोजना से विकास को गति मिलेगी, बढ़ेगा रोजगार और जुड़ाव ग्रामीण इलाकों में। बाढ़ से निपटने को डिजास्टर शेल्टर हाउस बनेंगे, ग्रामीण इलाकों को सुरक्षा मिलेगी आपदा में। पूर्वांचल के किसानों को रोहिन बैराज की सौगात, सिंचाई सुविधा में भारी इजाफा होगा। 75 लाख की लागत से 20 गांवों में लगेंगी सोलर लाइटें, रातें होंगी उजली। अग्निकांड से नष्ट फसलों पर सरकार ने मुआवजा दिया, पीड़ित किसानों को राहत मिली। टमाटर किसानों की हालत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा बयान में। तुअर फसल के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 अप्रैल, किसान जल्द करें रजिस्ट्रेशन। सतु को ओडीओपी में शामिल किया गया, स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी निश्चित। जौनपुर की सब्जियां विदेश पहुंचेंगी, किसानों की आमदनी दोगुनी होने की संभावना अब प्रबल। यूपी में बारिश की संभावना बनी, लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जगी। 9 से 11 अप्रैल तक तूफान और भारी बारिश का अलर्ट, नुकसान की आशंका जताई। अगले 24 घंटे में बारिश व वज्रपात का अलर्ट, प्रशासन ने सतर्कता बरती क्षेत्र में। आगरा देश का दूसरा सबसे गर्म शहर बना, तापमान 42 डिग्री पर पहुंचा, रिकॉर्ड तोड़ा। पश्चिमी यूपी में अप्रैल में ही लू का प्रकोप शुरू, तापमान 39 डिग्री के पार। डेंगू मलेरिया पूरे साल सक्रिय, रिपोर्ट में सामने आई स्वास्थ्य तंत्र की चौंकाने वाली सच्चाई। यूपी रोडवेज में 4000 बस कंडक्टरों की भर्ती, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अच्छा अवसर। सुपरवाइजर पदों पर बम्पर भर्ती निकली, हर माह मिल सकती है 35,000 रुपए सैलरी। होमगार्ड के 54,000 पदों पर भर्ती जल्द शुरू, युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी अवसर। ग्राम विकास अधिकारी के 24,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया पर काम तेज किया गया। यूपी में 75,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, शिक्षा क्षेत्र को नया बल मिलेगा। महिला परिचालक भर्ती हेतु विशेष मेला 11 अप्रैल को आयोजित, सीधी नियुक्ति संभव होगी। गोरखपुर में 5 नए लेबर अड्डों की स्थापना से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। सुजुकी मोटर्स में 10वीं पास युवाओं के लिए 500 पदों पर सीधी भर्ती निकली। ITI पास युवाओं के लिए अप्रेंटिस मेला, उद्योगों से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। प्रयागराज में 11-12 अप्रैल को ड्राइवर भर्ती मेला आयोजित, इच्छुक जल्द पहुंचे, भाग लें। स्वास्थ्य विभाग में लेवल 1 से 4 तक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। MNNIT के 10 छात्रों को 50-50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, विश्वविद्यालय द्वारा। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू, जल्द घोषित होगी परिणाम की आधिकारिक तिथि। यूपी में बनेगा नया एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड योजना को सरकार से मंजूरी मिल गई। अयोध्या में एक्सप्रेसवे के लिए 55 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, तय नियमों अनुसार। अयोध्या में 900 करोड़ की लागत से बनेगा 20 किलोमीटर लंबा भरत पथ एक्सप्रेसवे। रेलवे को मिलेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, 6000 किलोमीटर नई रेल लाइनों की योजना बनी। 4 लेन सड़क परियोजना से यूपी को विकास की नई दिशा मिलेगी, कनेक्टिविटी सुधरेगी।
हेलीकॉप्टर से नगर निगम वार्डों का सर्वे हुआ, नक्शा परियोजना को मिली नई गति। पीएम मुद्रा लोन बिना गारंटी मिल रहा, युवाओं और कारोबारियों को बड़ा सहारा बना। 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख तक का बिना ब्याज ऋण मिलेगा सरकारी योजना से। पीएम मुद्रा योजना में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। स्टैंप ड्यूटी से यूपी को मिला 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ इस वित्तीय वर्ष। सरकारी कर्मचारियों को भत्ता बढ़ाया गया, वेतन में होगा सीधा आर्थिक फायदा मिलने वाला। यूपी में महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, कर्मचारियों को मिलेगी राहत और अतिरिक्त आय सीधे। सीएम योगी के निर्देश से गेहूं खरीद में बना नया रिकॉर्ड, किसानों को सीधा लाभ। अखिलेश यादव ने पीएम मुद्रा योजना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए संसद में। टमाटर किसानों की स्थिति पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बयान। सीएम योगी को मिली हत्या की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, जांच तेज की गई। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद में 1 लाख टन का रिकॉर्ड पार किया इस वर्ष। कॉलेज छात्रों को योगी सरकार आर्थिक सहयोग देगी, पढ़ाई में मिलेगा विशेष लाभ सभी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1000 ट्रायल कोर्ट जजों का स्थानांतरण आदेश जारी किया। वक्फ कानून में बदलाव से किराएदारों की जांच प्रक्रिया तेज की गई, नई नीति अनुसार। यूपी में दवा निर्माण को बढ़ावा, निवेशकों में विश्वास और निवेश दोनों बढ़े उद्योगों में। प्रदेश बना दवा उत्पादन का केंद्र, नए फार्मा प्लांट्स की स्थापना शुरू हो चुकी है। अवैध ई रिक्शा और ऑन्टो पर पुलिस की कार्रवाई तेज, कई वाहन जब्त किए गए। नोएडा गाजियाबाद में आवास मांग में गिरावट, रियल एस्टेट बाजार सुस्त पड़ गया फिलहाल। शिक्षकों पर कार्रवाई में तेजी, कई शिक्षक निलंबित किए गए लापरवाही और अनुपस्थित रहने पर। स्कूलों के समय में बदलाव, गर्मी को देखते हुए नया निर्णय लागू किया गया। रोडवेज परिचालकों पर निगरानी बढ़ी, शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ट्रक ड्राइवरों की स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी, सुधार हेतु दिए गए निर्देश सरकारी रिपोर्ट में। हाईटेक सिटी केस में प्रयागराज में सरकार को बड़ा झटका लगा कोर्ट में। गाजीपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में 7 लेखपाल सस्पेंड किए गए जांच के बाद। 16 पुलिसकर्मी निलंबित, लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की गई प्रशासन द्वारा।